गुड मॉर्निंग पटियाला। मैं आपकी आरजे हरप्रीत कौर आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारा सा सॉन्ग। ये तू क्या कर रहा है नील ओबरॉय? Control your feelings. This is not right for you. No. ये तो दिमाग से निकल ही नहीं रही, फंस गई है। हाय हाय, इतनी जोर से मारा था क्या तुझे तेरी वीर बालिका ने? सरोज मामी। हाँ सरोज मामी, जोर का चाटा, अभी तक दुख रहा है। ओ मेरी बच्ची। ओ कुड़िए, इतनी जोर की भी चाटा नहीं लगाया सी वीर बालिका ने, है? तू बात का बतंगड़ बना रही है। ले। ओए रानी चुप कर। अरे तू इसका मुंह क्यों बंद करा रही है? हाय बेचारी जरा सी बच्ची अपनी मन की बात भी ना कहे क्या अपनी सरोज मामी से? ला दे मुझे, मैं खिलाती हूँ। दे खा ले आर्या। मुझे नहीं खाना। कैसे खाएगी बेचारी? अब जिसका जी जला हुआ होगा तो उसके गले से निवाला कैसे उतरता होगा भला? मेरी बच्ची खा ले, थोड़ा सा खा ले खा ले खा ले खा ले। मैं सब समझती हूँ आर्या, अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी मिन्नी दीदी को। उसके अंदर जरा भी दया प्यार ममता जैसी भावनाएं है ही नहीं। वो बहुत लड़ाई करती थी और अपने दोस्तों की तो वो खूब पिटाई करती थी। लेकिन किसने सोचा था इस फूल सी बच्ची पर भी हाथ उठाने लग जाएगी वो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? अरे दीदी होती तो ऐसे मारती थी क्या? हाय रुपा, सरोज मामी कैसी बात कर रहे हो आप? बबीता दीदी ना इसको बहुत पीटती थी। हाँ। अरे जा रहने दे, माँ की मार में भी तो प्यार छुपा हुआ होता है ना? और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरी वीर बालिका तुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। नफरत? बस करो सरोज मामी, प्लीज, इट्स इनफ। और कितना जहर घोलोगे आप आर्या के मन में मेरे खिलाफ? अब मैंने क्या कर दिया बताओ? अरे अपनी प्यारी सी भांजी पर अगर मैंने जरा सा प्यार क्या दिखा दिया तो तुम्हें इतनी मिर्ची लग जाएगी?
इतनी नफरत भी ठीक नहीं है मिन्नी बेटा। कौन बेटा मी ओके? और आप कहना क्या चाहती हैं सरोज मामी? मैं आर्या से नफरत करती हूँ। मैं? मेरा मुंह मत खुलवा मिन्नी। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तूने अपनी बहन के लिए अपने मन के अंदर कितना बैर पाल रखा है? क्या मैं जानती नहीं? हाँ, तेरी माँ ने जब इसके पापा के साथ शादी की थी, सिर्फ इसी बात को लेकर तूने अपनी माँ से मुंह बना लिया था। नाराज हो गई थी तुम अपनी माँ से। अपनी माँ को तुम कभी माफ नहीं कर पाई थी। उसे रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी ना तुम। बस करो सरोज मामी। और कितना झूठ बोलोगे आप? कितना? Not right what you're doing. एक बात बताओ मुझे, आपने आज तक कुछ किया है आर्या के लिए? कुछ नहीं ना? फिर अब क्यों आ रहे हो आप आर्या के पास? अकेला छोड़ दो उसके हाल पे, वो संभाल लेगी खुद को, ओके? लेकिन एटलीस्ट प्लीज ऐसे बार बार आके उसे ऐसे झूठे सिंपैथी तो मत ही दो। उसे रिक्वेस्ट दैट आई एम डूइंग टू यू। मैं देखती हूँ मिनी दीदी। मैं जानती हूँ मिन्नी, सच सुनना इतना आसान नहीं होता है। सारी दुनिया जानती है कि तुझे हनुमान और बबीता के रिश्ते से प्रॉब्लम होने लग गई थी। पर जो हो गया सो हो गया, जाने दे अब। मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरी भांजियां हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम दोनों। लेकिन अब मैं तुझे अपना गुस्सा इस नन्ही सी जान पर ऐसे निकालने तो नहीं दे सकती ना। कल कितना रो रही थी ना आर्या, तो मैं आज उसके लिए ना बेसन के लड्डू बना के लाई हूँ। तो उसके टिफिन में ना यही डाल के दे देना, ठीक है? वैसे है कहाँ आर्या? ऊपर। तो पता है बहुत बड़ा स्यापा हो रखा है। क्या? सरोज मामी आई है और ना आर्या दे सामने ना सरोज मामी और मिनी के बीच में जंग छिड़की है। हाय हाय रानी, ये सरोज भी ना पता नहीं छोटी सी बच्ची के मन में क्या क्या भर देगी। तू जल्दी से ऊपर जा और उसे बुला के ला नीचे। बोल मैंने बुलाया। जा अब, जा। ऐसे मत देख मुझे आर्या। सरोज मामी की बात में विश्वास मत कर, वो झूठ बोल रही है यार। ट्रस्ट मी। चुटंकी यार, मैंने जितना प्यार हनुमान अंकल से किया उतना मैंने अपने पापा जी से भी नहीं किया है यार। चुटंकी, यू ट्रस्ट मी ना? यू ट्रस्ट मी ना आर्या? अरे वो है ना कुड़िए, टाइम देख ले, तेरी स्कूल बस का टाइम हो रहा है देर हो जाएगी। चल। मुझे नहीं जाना। ओह पता है बीजी आए हैं और तेरे लिए ना बेसन के लड्डू भी लाए ने। चल मेरे नाल चल, तेनू माता रानी दी सौ। चल आजा। सरोज मामी, क्या मजा था आपको रिश्तों में दरार डालने में? हाय मिन्नी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें एक साथ राजी खुशी रहो, वरना मुझे क्या पड़ी है?
जो मैं बार बार यहाँ पर इस तरह से अपनी बेइज्जती करवा के फिर भी आ जाती हूँ मुंह उठाकर। वो तो तुम दोनों का प्यार है ना, जो मुझे बार बार यहाँ पर खींच लाता है। प्यार? प्यार है ये आपका? देखा नहीं आपने कैसे देख के गए वो मुझे? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों ऐसे झूठ? क्यों नहीं समझ रहे आप हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है? अरे कमली कहीं की, कब तक साथ रहेगी तू उसके साथ? कभी ना कभी तो तुझे हवेली छोड़कर जाना ही है ना। शादी नहीं करोगी क्या तुम? फिर उसके बाद आर्य का ख्याल कौन रखेगा? अब रिश्तेदार के नाम पर मैं ही तो बची हूँ सिर्फ। अब आर्या को लेकर तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना उसके बारे में, है ना? इसीलिए मैं तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि पुरानी बातों को भूल जा और प्यार से रह, जब तक रह सकती है तू अपनी सौतेली बहन के साथ। मैं जानती हूँ कि सरोज ना बबीता की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी। सालों पुरानी दुश्मनी जो निभा रही। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी बीजी? तू नहीं जानती मिनी, बहुत पुरानी बात है, करीब 23 साल पुरानी, तेरे पापा जी और बबीता की शादी के पहले की। वो सरोज का रिश्ता आया था अशोक को, घर बार ठीक था, हमें लड़की पसंद भी थी, अशोक भी पहले मान गया था, सगाई की तारीख भी पक्की हो गई थी। फिर पंडित जी ने कहा कि एक और रिश्ता है, और उसने बबीता की फोटो दिखाई। अशोक को बबीता पसंद आ गई। और फिर सरोज मामी की शादी पिंकू मामू से कैसे हुई? वो भी हमने ही करवाई थी। हम ना बहुत गिल्टी फील कर रहे थे सरोज के लिए। पिंकू उसके माँ बाप को पसंद आ गया और फिर उनकी शादी हो गई। हमने सोचा कि सब कुछ राजी खुशी निपट गया, लेकिन ये हमारी गलत फहमी। सरोज तो इतना कलेश लिए बैठी है अपने मन में, अभी तक भूली नहीं। गॉड, मतलब इतने पुराने ग्रजेस को अब तक सीने से लगाई बैठी है सरोज मम्मी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। हमने कहाँ सोचा था, लेकिन उसकी बातों से तो यही लगता है। औरत के मन में क्या क्या छिपा होता है, कितनी ममता, कितना द्वेष, कितना प्यार और कितनी नफरत, जैसे कोई गहरा समुद्र। मथुर तो कभी विष निकलता है और कभी अमृत। तो आपको वो ईगो, आपको वो गुस्सा, आपका वो खुद को विक्टिम समझना, तो ये सारी जो चीजें होती है ना आपके मन के अंदर, ऐसी बहुत पुरानी कीलों की तरह ठुक जाती है मन में। एक खराश, एक खरोच, एंड इट पेन्स फॉर अ लाइफ टाइम। चाहे वो बात कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पेन कभी खत्म नहीं होता, वो टीस कभी खत्म नहीं होती। It doesn't stop paining and I've seen it up close. नफरत की आंधी ना सबको उड़ा ले जाती है मिनी। सरोज बबीता से चिढ़ती थी और अब बबीता की बेटियों से। फिर चाहे तू हो या आर्य, इसलिए वो चाहती है कि तुम दोनों बहनों के बीच में ना दरार डाल दो, जो वो कभी कर नहीं पाएगी। मैं और आर्या सिस्टर्स हैं और सिस्टर्स रहेंगी फॉरएवर। फिर चाहे सरोज मामी आए या कोई और, हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा नहीं कर पाएंगी। मैं ये होने ही नहीं दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ।
व्हाट? ऐसे पीछे पीछे के घूम रहे हो मेरे? मैं भी वही ढूंढ रहा था जो तुम ढूंढ रही हो, क्या? अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लुक, आई एम सॉरी, तुम इतनी शिद्दत से यूं आगे पीछे चक्कर काट के ढूंढ रही थी, मुझे लगा यहीं कहीं फर्श पे पड़ा होगा, सॉल्यूशन ही तो है, मिल जाएगा। तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो नीलो ब्रॉय। नो, रॉन्ग। मैं कोशिश नहीं कर रहा स्मार्ट बनने की, वो तो मैं हूं। लाइक द अदर डे यू वर टेलिंग योर मामी जी दैट तुम तो पैदा ही बेशर्म हुई थी, वैसे ही मैं पैदा बहुत स्मार्ट हुआ था। वेरी फन। लिसन, डोंट इरिटेट मी, ओके? एक तो मैं ऑलरेडी बहुत खराब मूड में, ऊपर से तुम और आके। मैं आर्गुमेंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, ओके? और तुम अभी तक इधर क्यों हो? क्या टाइम हो रहा है? गो टू द रेस्टोरेंट और डिस्टर्ब मत करो मुझे, ओके? सोचने दो प्लीज। सोच, अच्छा मतलब ऐसे चक्कर लगा के सोचना है, ठीक है, ओके, इट्स अप टू यू। तुम्हें जैसे सोचना है तुम सोचो, लेकिन जब तुम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाओगी ना तो मुझे बता देना, ओके? मैं किसी कंक्लूजन पे आने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आ नहीं पा रही हूँ। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ठीक है, आई एग्री, मे बी मुझे ऐसे हाइपर होकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मे बी मुझे ऐसे सबके सामने आर्य को चांटा नहीं लगाना चाहिए था, मे बी मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया एंड मुझे गिल्टी भी फील हो रहा है यार। लेकिन फिर ऊपर से फिर मैंने सोचा यार ठीक है, बेबसी मुझे कितनी बार मारती थी, यू नो, लेकिन मैंने कभी ऐसे बुरा नहीं माना। सो आई नेवर थॉट यार कि आर्य को इतना हर्ट हो जाएगा, उसकी दिल पे ये बात लग जाएगी। एंड व्हाट? व्हाई यू सिटिंग हियर एंड स्माइलिंग? अरे मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुमने सुनाने के लिए तो रोका है मुझे। हाँ मैंने रोका, लेकिन तुम मेरी बात सुन कहाँ रहे हो? सुन तो रहा हूँ, आई एम ऑल इयर्स, ट्रस्ट मी। So you better wipe that silly grin off your face, नीलो ब्रॉय। जीप लड़की है ना, खुद मुस्कुराती है और दूसरों की स्माइल पे राशन भी करती है। ओके ठीक है, आई एम ऑल zipped। और बताओ, अरे जल्दी बोलो, मुझे जाना है। हाँ बोल रही हूँ ना यार। अब देखो, कल जो भी हुआ उसके बाद से मैं आर्या से बात करना चाहती थी, ओके? इनफैक्ट मैं तो कल ही बात करना चाहती थी उसके साथ इमीडिएटली, लेकिन तुमने रोका था मुझे, इसलिए मुझसे बात नहीं कर पाई। और आज मैं उठूं से पहले सरोज मामी आकर टपक पड़ी थी। उन्होंने पता नहीं आर्या के मन में क्या क्या घोल दिया, उनके मन में, उसके दिमाग में क्या जहर घोल दिया मेरे खिलाफ कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है। मैंने उसे पता कितना समझाने की कोशिश की, कितना मैंने ट्राई कितना किया आर्या को समझाने की, लेकिन नहीं, आई कुड सी इट इन हर आईज यार, शी डजंट ट्रस्ट मी। वो एक जो ट्रस्ट फैक्टर था ना हम दोनों के बीच में, वो टूट गया। सरोज मामी पता नहीं क्या कर रही है, एंड आई एम श्योर अभी ना आर्या को मनाना इतना इजी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ और तुम होके हंसी जा रहे हो। तुम बात ही ऐसी कर रही हो। कम ऑन मिनी, आर्या छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। स्मॉल थिंग्स मेक देम हैप्पी। रियली? थिंग्स लाइक टेस्ट इट। क्यों? क्या डाला है इसमें? ऑमलेट ही है ना? कोई काला जादू वगैरह तो नहीं कर रहे ना तुम मुझ पे? It's nice. वैसे एक बात बोलूं, तुम आदमी से जितने भी इरिटेटिंग क्यों ना, शेफ अच्छे हो, अमेजिंग शेफ। सीरियसली नीलो ब्रो, ऐसे ऑमलेट के लिए ना मैं 100 खून माफ। जस्ट इमेजिन, एक ऑमलेट के लिए तुम मेरे 100 खून माफ कर सकती हो, तो आर्या भी तो कर सकती है। नो वे, एक बार हनुमान अंकल को ऑमलेट बना के खिलाया था, अब तक इनका चेहरा याद है मुझे। कुकिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी एट ऑल। जानता हूँ। तो सजेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं सजेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुम आर्या के लिए कुक बन जाओ, वो तो तुम 7 जन्मों में भी नहीं बन सकती। बट
कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा ना कि जो तुम कर सकती हो जिससे आर्या के चेहरे पर स्माइल आ जाए। मैं सजेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुम आर्या के लिए कुक बन जाओ, वो तो तुम 7 जन्मों में भी नहीं बन सकती। बट कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा ना कि जो तुम कर सकती हो जिससे आर्या के चेहरे पर स्माइल आ जाए। मुझे बेब्स के चेहरे पे स्माइल लानी अच्छे से आती थी। तो तुम आर्या को छोटी बेब समझ लो। What can you do for her? जो उसे अच्छा लगता हो। अब आर्या को क्या अच्छा लगता है? वो तो ना यार बस दिन भर टीवी शोज देखती रहती है या फिर मूवीज देखती रहती। Of course. उसे ना मेरे साथ बैठ के हॉरर मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है। हॉरर मूवीज? तुम 5 साल की छोटी सी बच्ची को हॉरर मूवीज दिखाती हो? शट अप यार, वो रियल वाली थोड़ी ना। टॉक मतलब कॉमिक हॉरर मूवीज, वो कार्टून वाली। मैं काम करती हूँ, खूब सारी डीवीडीज मंगवा लेती हूँ, फिर मैं और आर्या साथ में बैठ के मूवी मैराथन देखेंगे। There you go. देखा मेरे ऑमलेट का काला जादू। काला जादू? तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला दी। वेरी फन। अच्छा लिसन, आज के लिए तुम रेस्टोरेंट के मैनेजर कम हेड शेफ कम एवरीथिंग, ओके? What? What? आइडिया दे, तुम फॉलो भी करने दो ना यार। कम ऑन, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम संभाल ही सकते हो। तो फंस गया शेफ नील। और 2 आइडियाज। आज होगा सिस्टर्स डे। मैं और आर्या साथ में पॉपकॉर्न और मूवीज। ओह माय गॉड, इट्स सो मच फन। मैं बहुत एक्साइटेड होगी। आज मैं काम करती हूँ, हमारी छोटी मैडम को ना मैं ही बस स्टॉप से पिकअप करने जाऊंगी। आज आर्या को ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि बस पूरा अपना गुस्सा भूल जाएगी, सारी पुरानी बातें भूल जाएगी। इधर ही आएगी ना? हाँ। बस। स्वीटी, आपने आर्या को देखा? आर्या कहाँ पर है? आर्या को सरोज मैम ही लेके चली गई। लास्ट पीरियड खत्म होने से पहले मैम से परमिशन लेके आर्या चली गई। हमारे साथ बस में भी नहीं आई। मिनी अब आज रेस्टोरेंट नहीं गई? आर्या को लेने खड़ी है? यार मैं बता रही हूँ, सरोज मामी ना इनका ज्यादा हो रहा है अभी। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। क्या किया उसने? आज हद ही कर दी उन्होंने। आर्या को स्कूल खत्म होने से पहले स्कूल से ले गई, पता नहीं कहाँ। और तुम इन्हें चिंता ना कर, अपनी मामी के साथ ही है ना, तो आ जाएगी। नहीं बीजा, आप नहीं समझ रहे हो। आप जानते हो ना सरोज मामी कैसी है एंड क्या इंटेंशन है उनका। अब पता नहीं क्या क्या जहर भर देंगे आर्या की मम्मी मेरे खिलाफ वापस। मैं नहीं रहने दे सकती आर्या को सरोज मामी के साथ में। मैं ढूंढने जा रही हूँ उसे, ठीक है? हाँ मैं भी आती हूँ। हाँ आ जाओ। यम्मी पिज्जा, अब भी खाओ ना। नहीं मेरी गुड़िया रानी, तू इतने मन से खा रही है ना, तुझे देखकर मैंने तो जैसे गंगा ही नहा लिया हो। तुझे कुछ और चाहिए? मंगवाऊं तेरे लिए? नहीं, आज आपका बर्थडे है क्या? पिज्जा खाने के लिए मामी का बर्थडे होना जरूरी है क्या? तेरा जब भी जो भी खाने का मन हो ना, बस मुझे कह दिया कर, ठीक है? आर्या, मैं क्या कह रही थी, तू कुछ दिन मेरे साथ रह ले। तेरा कुछ दिन तेरी उस नटखड़ी दीदी से पीछा भी छूट जाएगा। बहुत मारा था ना तुझे उसने। वो बात बात पे तेरे ऊपर गुस्सा करते रहती है ना? गुस्सा भी और मारती भी रहती है। बहुत मारा था ना तेरी मिन्नी दीदी ने तुझे। छुटंकी, कम लेट्स गो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे मिन्नी, इसे पिज्जा तो खाने दे, ऐसे भी क्या बेदर्दी। सरोज मामी, आप तो बीच में मत ही बोलिए प्लीज। छुटंकी, आज आपको पता है क्या, मैंने तो आज काम से भी छुट्टी ले ली है।
ताकि मैं और तुम साथ साथ मिलके टाइम स्पेंड कर सके, खूब एंजॉय करें। कम लेट्स गो ना, आ जाओ। कम चुटंकी। नो कम ना चुटंकी प्लीज। नहीं यार चुटंकी, मैं एक बार बोल रही तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, फिर मुझे वापस गुस्सा आ जाएगा। अरे मिन्नी, तू क्या बात बात पर इस बच्ची को डांटते रहती है? रोशना मैं अब तो रहने ही दो। मुझे पता है आप किस बात का बदला निकाल रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बदला? और मैं? बताओ, अब क्या मैं अपनी दीदी की बेटी को पिज्जा खिलाने भी नहीं लेकर आ सकती? आर्या, चलो आ जाओ। घर में ना दादू और नानी दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं और सब बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसा तो हम घर में भी मंगवा सकते हैं। मिनी, मैं ना आर्या को लेकर जाती हूँ, तू ये पिज्जा पैक करा कर ले आ। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, अपनी बीजी के लिए आ जाओ। और अच्छा, अगर आपको पिज्जा खाना हो ना तो मुझे या वीर बालिका को बोल दिया करो, और वीर बालिका को नहीं बोलना है ना तो नील को बोल देना। नील तो इतना अच्छा पिज्जा बनाता है। सरोजमा, मैं बारे को स्कूल से क्यों लेने गए थे? अरे मिन्नी, तू हर बात पे मेरे ऊपर इतना क्यों भड़क जाती है? अरे कल आर्या का मूड खराब था तो मैंने सोचा मैं उसे सरप्राइज दे दूं। मैं आर्या की मामी हूँ और आर्या मेरी भांजी है। मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी तो फिर कौन सोचेगा? और तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? उसकी लीगल गार्डियन, वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, वो मैं डिसाइड करूंगी। और उन स्कूल वालों को भी ठीक करती हूँ मैं जरा। ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे आपके साथ भेज दिया उन्होंने आर्या को? अरे रे, तू ना राई का पहाड़ बना रही है। अरे एक पिज्जा ही तो खिलाया मैंने उसे, और क्या? ये जो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स खिला पिला के आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ना मामी जी, जो साजिश कर रहे हो आप हमारे खिलाफ, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। So please don't try, क्योंकि you know what, हम दोनों बहनों को अलग करने में ना आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मिन्नी, तो हमेशा अपनी मामी को गलत समझती आई है बेटा। पता नहीं तेरे मन में मेरे खिलाफ किसने इतना जहर घोल रखा है। पता है, जैसे मेरे लिए आर्या है बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए तू है। दीदी देखो, तुसी जेवी किया सी ना, मैं सब इंतजाम करता। देख लो, कुछ रहता नहीं गया ना। ठीक है। और ये देखो, नील भैया ने ना चटनी भिजवाई है रेस्टोरेंट तो बना के। कहंदे एनू ना नाचो नाल खांदे ने। चटनी नहीं रानी थी, डिप बोलते हैं इसे। की हो गया दीदी, तुसी बड़े परेशान जे लग रहे हो। सरोज मम्मी का समझ नहीं आ रहा यार मुझे। छोटे सी बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या क्या डाल रही है। लालच देके उसे अपनी साइड करने की कोशिश कर रही है। रिलेशन वाइज मामी लगती है मेरी, बेब्स के भी इतनी क्लोज थी, कुछ बोल भी नहीं सकती मैं ज्यादा उन्हें। डिस्टर्बिंग। दीदी रिश्तेदार ना सब ऐसे ही होते हैं, पर छड़ो, तुसी जान दो। तुसी ना आर्या ते ध्यान दो, उसे मना लो, वो बहुत ही गुस्से में है। आप दोनों बहनें ना फिर से एक जैसी हो जाओ, फिर देखना ऐसी सैकड़ों सरोज मामियां भी ना कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ You're right. Anyways, आर्या है कहाँ? अपने कमरे में वो ऐसे मुंह फुला के बैठी है, बड़े गुस्से में है। बीजी मना रहे ने। एक काम करो, मैं सोच रही हूँ मतलब मुझसे नाराज है ना तो मुझे मनाना चाहिए उसे। आप मुझे बाहर बुला के लेकर आओ ना। एक बार बुला लोगे ना, उसके बाद ये उसका पिज्जा पैक करा के लाई थी, उसे बहुत पसंद है खाना, तो ये माइक्रोवेव में गरम कर देना। जी दीदी। हम बुला ले आओ। Time to win Arya stars once again.
की मंगवा के रखा है ना बीजी? ओहो, चिप्स। चिप्स नहीं, नाचोस। ये नाचोस है। हाँ, नाचोस मुझ बुढ़िया को थोड़ा ना फर्क पता चलता है, पर तुझे तो पसंद है ना, हाँ। तो खा ले। आर्या, पता है वैसे नाचोस मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे भी फेवरेट है। तो मैं नहीं खाऊंगी। क्यों आर्या? भूल गया ना नहीं खाना? अच्छा ओके, कोई बात नहीं खाना तो मत खाओ, बट ये देखो, ये तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक ऑरेंज वाली, ये तो पियोगी ना? अच्छा ये देखो पॉपकॉर्न्स है, तो चिप्स भी है। अच्छा पिज्जा तो खाओगी ना जो तुम खा रही थी बाहर, मैंने पैक करवा लिया था। रानी नहीं, जाओ जाओ लेकर आओ। जी बीजी, इससे कह दो मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बात करनी ना कर, लेकिन ये देखो मैं क्या लाई हूँ, कॉमिक हॉरर फिल्म्स यार, तुम्हारी फेवरेट है ना? ये तो देखोगी ना? You know what am I thinking? हम दोनों बहनें ना साथ में मिलके देखेंगी, बहुत मजा आएगा, है ना? तुम मुझे हक करने की कोशिश मत करो, हाँ? और मुझे कोई हॉरर फिल्म नहीं देखनी है। एटीट्यूड तो देखो जरा इसका। वैसे टेल यू वन थिंग, इसे गुस्से में ना तो और भी क्यूट लगती है। मैं तो करूंगी हक, और जोर से करूंगी, और मैं क्यों नहीं करूंगी हक? हाँ बाय 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 बाय, मैं तो और जोर से करूंगी। और मैंने कहा ना, मुझे टच करने की कोशिश मत करो। आर्या, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, ऐसे थोड़ी ना गुस्सा करते। बहन है तो बहन बन के रहे, मेरे ऊपर हुक्म ना चलाए, मैं नहीं सुनने वाली। इसको क्या लगता है पहले मम्मा के ऊपर हुक्म चलाएगी और अब मेरे ऊपर? सुनो बीजी, आपने क्या बोला इसने? ये सब सरोज मामी ने सिखाया तुम्हें? किसी ने भी सिखाया? तुम्हें क्या? वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तू ऐसे कैसे बात नहीं करूंगी? बोल, पता है तेनू मना लेना वीर बालिका ने किन्ने जतन किते हैं। देख मूवी लाई है, ये खान पीन की चीजें मंगवाई ने, और ये पिज्जा। मुझे नहीं खाना कुछ भी। मेरी आर्या, खाना क्यों गिरा? क्या किया है तुमने? मेरी मर्जी। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, ये कह के तुम अपनी जान छुड़ा लोगी? मैं पूछ रही ना कुछ। What did you do it? बोलो। Because I hate you, वीर बालिका। I hate बेजी, I hate रानी दीदी, I hate everybody। Enough is enough, okay? बहुत बदतमीजी कर रहे हो आजकल, किसी की बात नहीं सुनती ये लड़की। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या करोगी? मारोगी ना? मारो, जितना मारना है मारो। लेकिन मैं फिर भी नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हें मम्मा को बहुत रुलाया था, तुमने मम्मा को बहुत तंग किया था। तरुण मामी ने मुझको सब कुछ बता दिया है। तुम बहुत गंदी हो वीर बालिका। और क्या क्या बताया सरोज मामी ने तुम्हें? कि तुम पापा को भी हिट करती थी और मुझको भी करती हो। छुटंगी छुटंगी करके मुझे नकली प्यार दिखाती हो और अंदर से सेल्फिश हो तुम, हो ना? I hate you वीर बालिका, I hate you।
क्या हुआ? What's wrong? ये सब किसने गिराया? घर छोड़ के जाओगी कहाँ छोटी मैडम? कहीं पर भी, लेकिन वीरपाल के साथ नहीं रहूंगी। लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना, मतलब बाहर इतनी ठंड है, रहोगी कहाँ, खाना क्या खाओगी? मैं ना सरोज मामी के घर चली जाऊंगी। सरोज मामी ने मना कर दिया तो? कभी मना नहीं करेंगी, वो ना मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे बोल भी तो रही थी उनके पास रहने के लिए। एक बार ना फिर से सोच लो छोटी मैडम, एक बार। तुम मेरी साइड हो या वीर बालिका की? मैं तो आपकी साइड हूँ छोटी मैडम। आई नो, मुझे भी ना बहुत गुस्सा आता अगर वीर बालिका ने मुझे थप्पड़ मारा होता, रियली बहुत गुस्सा आता। लेकिन आपने जो किया वो भी ठीक नहीं था। आपने सारा खाना फेंक दिया। नाचोस के साथ मैंने जो स्पेशल डिप सॉस भेजी थी आपने वो भी गिरा दी। वो सॉस तुमने बनाई थी? और क्या, वीर बालिका को थोड़ी ना आती है सॉस वॉस बनानी। वो तो बहुत बुद्धू है। हाँ बिल्कुल बुद्धू है वो। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है ना? आपको कितना प्यार भी तो करती है। अब जाने दो ना छोटी मैडम, माफ कर दो। नेवर। छोटी मैडम, इतना स्टबर्न होना भी अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें वीर बालिका ने भेजा है ना मुझे मनाने के लिए? मैं जा रही हूँ। मैं नहीं हटूंगी। मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारी बड़ी बहन। तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो, तुम मेरी दुश्मन हो। अरे ऐसा नहीं कहते ना। कोई बात नहीं बीजी, बोलने दो उसे। फाइन। और क्या हूँ मैं? और क्या क्या बोला सरोज मामी ने? मैं दुश्मन हूँ और क्या हूँ? और तुम घमंडी हो, घमंडी। और तुम ना लड़ाकू हो, लड़ाकू जो सबसे लड़ती। अच्छा। और मैं आंसर भी नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। आर्या, तुम कहीं नहीं जा रही हो, and that's fine है। देखो तुम्हें मुझे जो भी बोलना, जितना भी बुरा बोलना है बोल लो, आई डोंट केयर। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। अरे मैंने बोल दिया ना एक बार, तुम नहीं जाओगी। यू अंडरस्टैंड, दैट्स फाइनल। तुम कौन होती है फाइनल बोलने वाली? फाइनल मैं बोलूंगी। तुम मेरी मदर नहीं हो, तुम मेरी सिस्टर हो, इक्वल हो तुम मुझसे, बराबर। सॉरी आर्या, लेकिन मैं इक्वल नहीं हूँ, बड़ी हूँ तुमसे, और ये बात अच्छे से समझ लो आप, ओके? जो मैं बोलूंगी आप वैसा करोगे, यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो कराकर देख लो। डोंट चैलेंज मी आर्या। आई एम चैलेंजिंग यू। आर्या देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे तो रोते मत बैठना। नहीं रोऊंगी। मिनी प्लीज, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकते हैं। हाँ मिनी, बात बढ़ जाएगी। बीजी बात यहीं रुक सकती है, लेकिन उसके लिए आर्या को अपना बैग रखना होगा, सरोज मम्मी के घर जाने की जिद छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज गेट रेडी फॉर पनिशमेंट।
आर्या, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। That's it. You asked for it. Remove this bag. मिनी, ना ही सरोज मामी के पास आप इस रूम से भी बाहर नहीं निकलोगे। एंड सब रूम से बाहर जाइए प्लीज, प्लीज।